देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। कोविड के बीच सीएम ने बड़ा फैसला किया है। कुंभ मेले में आने वाली महिलाओं को सौगात दी गई है। सीएम की तरफ से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने वाली है। पूर्णागिरि मेले में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। रोडवेज बसों में ये सुविधा महिलाओं को सरकार की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कोविड के बीच सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। कुंभ मेले में आने वाली महिलाओं को रोडवेज बसों में अब निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा को लेकर धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगी एंट्री। चारधाम में नहीं मिलेगी किसी भी यात्री को एंट्री। मई में चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, उससे पहले धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिना नेगेटिव रिपोर्ट किसी को भी चारधाम यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। एसपी है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। और पिछली बार जो है विधिवत पट खोले गए थे, इस बार भी विधिवत पट खोले जाएंगे। और जो हमारे टाउन्स की, शहरों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही लोग जा पाएंगे। उसके अंदर निश्चित रूप में जो हमारे पास जिनको वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है और जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, ऐसे लोग ही जा पाएंगे। कोरोना को देखते हुए देहरादून जेल प्रशासन ने कैदियों से परिजनों के साथ मुलाकात की व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी है और उनके लिए फोन पर बात करने की सुविधा का इंतजाम किया गया है। यह माना जा रहा है कि फैसला सभी जेलों पर लागू होगा। केवल आपातकाल में ही कैदी परिजनों से मुलाकात कर पाएंगे और इसके लिए भी 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लानी जरूरी है। आईजी जेल सर के आदेश के बाद हफ्ते में अब वो 5 दिन जो है अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। और पूर्व में देहरादून जेल में केवल एक पीसीओ स्थापित था, अब वहाँ पे 2 पीसीओ स्थापित कर दिए गए हैं। कुंभ मेले में आश्रम और अखाड़ों को भंडारे के लिए सरकार की तरफ से सस्ती दर पर खाद्यान्न वितरण शुरू हो चुका है। अब तक करीब 1800 मीट्रिक टन राशन आवंटित किया जा चुका है, जिसमें गेहूं और चावल भी शामिल है। अधिकारी मठों की मांग के बाद निरीक्षण भी कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए जो खाद्यान्न की उपलब्धता है वो अब हमारे गोदाम पे आना शुरू हो गया है। लगभग 30% के आसपास तो आ चुका है, बाकी ट्रांजिट में है। तो कल तक ही पूरा राशन हमारे पास आ जाएगा और हमने वितरण भी आज से शुरू कर दिया है। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। और बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में आ रहे लोग हरिद्वार में मिलने वाले जायके के दीवाने हो रहे हैं। कुंभ नगरी में खाने पीने की इतनी वैरायटी है कि गंगा स्नान करने आ रहे लोग इनका स्वाद भरपूर ले रहे हैं। मूंग की दाल आमतौर पर बीमारी में खाने वाली चीज मानी जाती है, लेकिन महाकुंभ में मूंग की दाल में ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे हैं कि लोग उंगलियां चाटने को मजबूर हो रहे हैं। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को दाल, छोले, कुलचे और खस्ता कचौड़ी बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही पत्तल में खाने से खाने का आनंद भी बढ़ रहा है। यहाँ की रबड़ी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं और यहाँ पर खाने की अलग अलग वैरायटी भी पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि हरिद्वार में स्वादिष्ट खाने की कोई कमी नहीं है। ये बाबूराम जी के छोले हैं, छोले, कुलचे, दाल, और ये 50-51 साल पुरानी दुकान है। बस अपने कहने ख्याल में जो है कुछ यही है, सबसे बेस्ट है। खाने में चटपटी, लाजवाब, बढ़िया। हम तो पुराने पिछले 15 सालों से यही खाते आ रहे हैं और अब तक इनका जो टेस्ट था वही टेस्ट रहा है, कोई बदलाव नहीं, बेस्ट है। कुंभ के चलते हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जिससे खाने के इन छोटे स्टॉल वाले लोग भी काफी खुश हैं। ये बाबा जी के हाथ का जादू है, जो देश से, मतलब ये सोचिए कहीं से भी स्वाद के लिए आते हैं। अभी आपने देखा हाल ही में कानपुर के कस्टमर खड़े थे, दिल्ली के कस्टमर थे, और जितने भी पर्व पड़ते हैं हमारे हरिद्वार में काफ़ी भीड़ रश होता है दुकान पर हमारी। स्पेशल मूंग की दाल होती है, छोले कुलचे होते हैं, चना सूप होता है हमारा। फेमस तो एक हमारे यहाँ कचौड़ी है, बाबूराम जी की दाल है,
हरिद्वार में जैन चाट वाले हैं और हमारा क्या नाम विष्णु घाट पर पकौड़े वाले हैं। कुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद यहाँ के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। ये सभी अपने साथ कुंभ में स्नान और स्वाद की याद भी लेकर जा रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार में कुंभ मेला पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाकर मास्क की आकृति बनाई और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। पुलिस का ये रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य साधु संत भी मौजूद थे और पुलिस के इस कदम की जमकर तारीफ भी की। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने लोगों से कोरोना से सतर्क रहने की अपील की है। तरह का विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, लेकिन जो मूल भावना है कि मानव श्रृंखला के माध्यम से मास्क की आकृति दी गई है, इस वजह से कि लोगों में अवेयरनेस फैले। और जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन अभी संक्रमण दर भी बढ़ रही है किया जा रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग संक्रमण से बचे। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना को भगाएंगे, यही सबका एक उद्देश्य है। तो आप सबसे यही कहता हूँ, ये एक सराहनीय कार्य है। आज इतने हजारों की संख्या में एक श्रृंखला बनाई गई, इससे जन जागरण पूरे विश्व में जाता है।